ये एक थोड़ी सी डायग्राम भी है जो हमें हेल्प कर सकती है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को समझने में। हमारे पास इनपुट्स हैं और हम इनपुट्स को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट्स के अंदर, और ये जो प्रोसेस है सारे का सारा ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहलाता है। इसमें चारों ठीक। एफओपीज इन्वॉल्व होते हैं। एक तरफ क्या है, हम रॉ मटेरियल लेते हैं जो कि लैंड है बेसिकली हमारे लिए। फिर हम उसमें लेबर के थ्रू उसमें जो क्वालिटी ऐड करते हैं, उसकी शेपिंग करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। इस सारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं कैपिटल भी यूज़ हो रहा होता है, कोई भी मशीन जो इस्तेमाल हो रही होती है। और फिर जो है इस सारे प्रोसेस में जो एंटरप्रेन्योर है वो तो शामिल ही शामिल है, एंटरप्राइज, क्योंकि उसकी जो स्किल्स हैं उसी की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऐड हुआ। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कर क्या रहा होता है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बेसिकली तो वैल्यू ऐड कर रहा होता है गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर। उस वैल्यू एडिशन की वजह से उनकी जो सेल्स हैं वो पॉसिबल हो जाती हैं। अब ये वैल्यू एडिशन कैसे होती है? एक तरफ हम इनपुट्स लेते हैं और उसको फिर हम आउटपुट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा जी, हम्म। मिसाल के तौर पे ये सिर्फ रॉ मटेरियल्स के केस में नहीं है, ये सर्विसेज के केस में भी है। एक स्कूल, एक एकेडमी कैसे वैल्यू ऐड करती है? ज़्यादा अच्छा एम्बियंस प्रोवाइड करके, ज़्यादा अच्छे टीचर्स हायर करके, ज़्यादा अच्छा सिलेबस कवर करवा के। तो ये उसकी इनपुट्स हैं। हम्म। एक ट्यूशन वाला टीचर मिसाल के तौर पे कैसे ऐड करता है? ज़्यादा पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करवा के, ज़्यादा अच्छी स्लाइड्स बना के, बच्चों को उनके इंडिविजुअल लेवल पे जाके पढ़ा के। हम्म। यहाँ पे हमने लिखा है कि हेयर ड्रेसर के लिए मिसाल के तौर पे उसके लिए इनपुट्स क्या हैं? जो वो हेयर ड्रेसर, उसके पास जो लोग हैं काम करते हैं उन वो, इसके अलावा वहाँ जो हीट और लाइट है और इक्विपमेंट है, जो उसके पास सीजर्स हैं। और एक फूड वाले के लिए क्या है, एक पिज़्ज़ा वाले के लिए क्या है, मिसाल के तौर पे कि वो जो डो है, टॉपिंग है उस पिज़्ज़ा के लिए, वेजेस हैं जो वहाँ के लोगों को देता है। और इस सब का पर्पज़ क्या है? ये वेजेस हम क्यों देते हैं, ये हम इक्विपमेंट्स क्यों हायर करते हैं? इसका पर्पज़ यही होता है कि जो फिनिश्ड गुड्स हैं हमारे पास, वो इस फॉर्म में आएँगे, उनकी प्राइस बढ़ जाए और फिर उसकी वजह से वो ज़्यादा सेल हो सकें और हम उनकी हाई वैल्यू जो है वो डिमांड कर सकें। यहाँ हम्म। पे देखो, 2 किस्म की पैकिंग अवेलेबल हैं। अगर तुम देखो तो व्हिच कंपनी हैज़ एडेड मोर वैल्यू टू इट्स गुड्स, डोमिनोज़ या डोमिनो। डोमिनोज़? बिकॉज़ उसने ज़्यादा अच्छी पैकिंग करने की कोशिश की है, तो उसने ज़्यादा वैल्यू भी ऐड कर दी है। तो हमारा जो प्रोसेस है सारे का सारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, वो वैल्यू एडिशन पे ही बेस करता है। ठीक है? उस वैल्यू एडिशन में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम एक ब्रांड बिल्ड कर लें बहुत बड़ा, तो उससे भी वैल्यू ऐड हो जाएगी। अगर हम एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस डिलीवर करें और आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत अच्छी हों, तो उससे भी वैल्यू ऐड हो जाएंगी। अगर हम प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स जो है ना, उनको उनको एनहांस कर लें, उससे भी वैल्यू ऐड हो जाएगी। अगर हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा लें और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर लें, उससे भी वैल्यू ऐड हो जाएगी। दीज आर दी वेज जिससे हम वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को अगर हम समराइज करें, तो हम क्या, एक तरफ हमारे पास इनपुट्स हैं, ठीक है, जिसमें हम बाय करते हैं रॉ मटेरियल, और अगेन जितना क्वालिटेटिव और अच्छा रॉ मटेरियल हम बाय करेंगे उतनी महंगी हम बेच भी सकेंगे, तो वैल्यू एडिशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा। इनपुट्स में रिसोर्सेज हैं, जितने अच्छे रिसोर्सेज, यानी एक स्कूल अगर जितने अच्छे टीचर्स रखेगा उसका भी रिजल्ट निकलेगा कि वैल्यू उतनी ज़्यादा ऐड होगी। और फिर इनपुट्स के बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है, जिसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यूजफुल बना रहे होते हैं उस प्रोडक्ट को। हमारे लिए रॉ पेपर किसी यूज़ का नहीं है, लेकिन जब किसी राइटर से स्टूडेंट रिसोर्स ने हम्म। उस पर लिखवा लिया और फिर उसको बेहतरीन है वो। प्रिंटिंग कर दी, कलरफुल बना दिया, तो हमारे लिए फिर वो यूज़फुल हो गया। और फिर क्या करते हैं, हम आउटपुट इसमें से निकाल लेते हैं, वो आउटपुट जो हम यूज़ करते हैं फिनिश्ड गुड्स हैं जो कंज्यूमर तक पहुंचती हैं। तो बेसिक प्रोसेस तो ये है, इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन और आउटपुट। लेकिन इसको इंक्रीज करने के लिए, इसमें वैल्यू ऐड करने के लिए हम फर्दर क्या कर सकते हैं, हम फीडबैक ले सकते हैं कंज्यूमर से, वेदर दे आर हैप्पी और नॉट। और हम अपने ऑपरेशंस को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को इम्प्रूव ऐसे कर सकते हैं कि इंश्योर करें कि ऑपरेशन जो हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चल रहे हैं। तो इससे भी क्या होगा, वैल्यू फर्दर ऐड होती चली जाएगी।